क्या आपने कभी खुद को सोफे पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए पाया है और मन में बस एक ही आवाज गूंज रही है, यार मैं कितना आलसी हूँ। हम सबने ऐसा महसूस किया है, जैसे आलस्य कोई बीमारी हो और हम उसके गोल्ड मेडल विजेता। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये आलस्य, जिसे हम इतनी बुरी नजर से देखते हैं, वो दरअसल आपकी गुप्त सुपर पावर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम एक ऐसी कमाल की किताब की बात कर रहे हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेजीनेस। ये किताब हमें बताती है कि आलस्य को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त कैसे बनाया जाए, ताकि हम न सिर्फ ज्यादा स्मार्ट काम करें, बल्कि जिंदगी को भी मजे से जी सकें। हाँ, ये कोई आलसी मजाक नहीं है, ये तो आलस्य का विज्ञान है। तो अपने कान खोलकर सुनिए, क्योंकि ये ऑडियो आपकी आलस्य वाली सोच को पूरी तरह से उलट-पुलट करने वाला है। तैयार हो जाइए आलस्य को एक नोबेल पुरस्कार विजेता की नजर से देखने के लिए। पहला आलस्य, एक दोस्त, दुश्मन नहीं। सोचिए, जब हम आलसी होते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? शायद कुछ नहीं, बस बैठे हैं या लेटे हैं। और ठीक उसी पल हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है, कोई नया आइडिया, किसी प्रॉब्लम का हल, या बस कोई क्रिएटिव सोच। द आर्ट ऑफ लेजीनेस कहती है, ये आलस्य नहीं, ये आपके दिमाग का साइलेंट रिचार्ज मोड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फोन को रात भर चार्जिंग पर लगाकर सुबह उसे सुपर पावर मोड में पाते हैं और वो शिकायत भी नहीं करता। हमारा समाज हमें सिखाता है कि हर पल कुछ न कुछ करते रहो, बिजी रहो। अगर हम खाली बैठें तो लगता है जैसे गुनाह कर दिया हो, जैसे हमने बिजी रहने के नियम को तोड़ दिया हो और अब हमें अदालत में पेश होना पड़ेगा। लेकिन ये किताब कहती है, रुकिए, जरा एक डीप ब्रेथ लीजिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप अपने दिमाग को खुली छूट दे रहे होते हैं कि वो अपनी धुन में चले और कुछ नया पकाए। तो अगली बार जब आप सोफे पर निठल्ले बैठे हों तो खुद को दोषी महसूस मत कीजिएगा। आप असल में एक आइडिया फैक्ट्री बने हुए हैं। क्या पता आपका अगला बड़ा आइडिया इसी आलसी पल में पैदा हो जाए और आप दुनिया बदल दें। दूसरा, ब्रेक लेने में भी है भलाई। याद है स्कूल में जब हम लगातार पढ़ते थे और फिर सब कुछ मिक्स हो जाता था, जैसे दिमाग में डेटा ओवरलोड हो गया हो। क्यों? क्योंकि दिमाग को ब्रेक नहीं मिला। द आर्ट ऑफ लेजीनेस भी यही समझाती है। ये कहती है कि लगातार काम करना, जैसे बिना रुके गाड़ी चलाना, आपको थका देगा और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप बस तेल जलाते रहेंगे और गाड़ी धुआं देती रहेगी, प्रदूषण फैलाती रहेगी। ये किताब हमें सिखाती है कि काम और आराम के बीच सही संतुलन कितना जरूरी है। जब आप अपने आप को थोड़ा ब्रेक देते हैं, शायद 15 मिनट की झपकी, जिसे पावर नैप भी कहते हैं, या बस बाहर बालकनी में खड़े होकर आसमान देखना, तब आप फ्रेश होकर वापस आते हैं। आपकी एनर्जी दुगुनी हो जाती है और जो काम पहले मुश्किल लग रहा था वो आसान लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। तो अगली बार थक गए हों तो याद रखें, एक छोटा सा आलस्य वाला ब्रेक आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। इसे अपनी अल्टीमेट बूस्टर खुराक समझो और इसका खुले दिल से इस्तेमाल करो। तीसरा, स्मार्ट आलस्य कम करो, कमाल करो। अब आप कहेंगे, तो क्या मैं दिन भर आलसी बना रहूं और सिर्फ टीवी देखता रहूं? नहीं नहीं। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें स्मार्ट आलस्य सिखाती है। ये आलस्य आपको काम टालना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि कम काम करके भी ज्यादा अच्छा परिणाम कैसे लाएं। इसे प्रोडक्टिव आलस्य कहें। सोचिए, आपके पास 10 काम हैं। क्या आप उन सबको एक साथ निपटाने की कोशिश करेंगे, जैसे अकेले ही ओलंपिक में सारे मेडल जीतने हों? ये किताब कहती है, रुको, जरा दिमाग लगाओ। सबसे पहले उन 2-3 कामों को चुनो जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो सबसे ज्यादा असर डालेंगे। अपना सारा फोकस उन पर लगाओ। जब वो हो जाए,
तो बाकी के काम अपने आप आसान लगने लगेंगे या शायद उनकी जरूरत ही न पड़े। ये है लेजी अप्रोच, जहां आप अपने दिमाग को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जो जरूरी नहीं है। कम करो लेकिन कमाल करो। यह आलस्य नहीं, यह रणनीति है, और सबसे बुद्धिमान आलस्य। चौथा, नए आइडियाज की भंडार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल प्रॉब्लम में फंसे हों और फिर अचानक शावर लेते हुए या चाय पीते हुए आपको उसका हल मिल गया? ये जादू नहीं है, ये आपके आलसी दिमाग का कमाल है। इसे यूरेका मोमेंट कहते हैं। अक्सर तब आता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। द आर्ट ऑफ लेजीनेस कहती है कि जब हम खाली होते हैं, जब हमारा दिमाग किसी काम में फंसा नहीं होता, तो वो आजादी से घूमता है। ये वो समय होता है जब हमारे दिमाग की क्रिएटिव लैब खुल जाती है। नए आइडियाज बनते हैं, कनेक्शन जुड़ते हैं, और आपको ऐसे हल मिलते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आप किसी नए आइडिया की तलाश में हों, तो बस आराम से बैठ जाइए और अपने दिमाग को भटकने दीजिए। शायद आपकी अगली बड़ी खोज यहीं से निकले। बस ध्यान रहे, इतना भी मत भटक जाना कि पता चले आप मंगल ग्रह पर पहुंच गए हों। पांचवा, टाल मटोल, आलस्य का बुरा भाई। अब बात करते हैं आलस्य के बुरे भाई की, टाल मटोल। ये किताब आलस्य को बढ़ावा देती है, लेकिन टालमटोल को नहीं। टालमटोल वो है जब आप काम को बेवजह टालते रहते हैं और आखिर में स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे कोई बोझ आपके सिर पर आ गया हो और आप उसे उठाए उठाए घूम रहे हों, जबकि उठाना सिर्फ एक छोटा सा पत्थर था। द आर्ट ऑफ लेजीनेस हमें इससे निपटने का एक शानदार तरीका बताती है। छोटे छोटे कदम। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। सिर्फ पहला छोटा टुकड़ा शुरू करो। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, तो बाकी का रास्ता अपने आप खुल जाता है। याद रखें, बड़े से बड़े पहाड़ की चढ़ाई भी पहले छोटे कदम से शुरू होती है। टालमटोल से बचें, स्मार्ट आलस्य अपनाएं और अपने आप को स्ट्रेस के दलदल से बचाएं, जिसमें आप बिना मतलब के फंस जाते हैं। छठा, खुद को माफ करो। इस किताब का सबसे प्यारा संदेश ये है, खुद को आलसी होने के लिए माफ करो। हम अक्सर खुद पर बहुत सख्त होते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर पल काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बेकार हैं, जैसे कोई मशीन जो बंद हो गई हो और अब उस पर धूल जम रही हो। लेकिन ये किताब कहती है, ये सोच बिल्कुल गलत है। हर समय प्रोडक्टिव रहना कोई मैराथन नहीं है। ये ठीक है अगर आप कभी कभी बस आराम करें, कुछ नहीं करें, अपनी बैटरी चार्ज करें। खुद को ये आज़ादी दें कि आप आलसी हो सकें, और आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए, तो हम इंसान क्यों नहीं? हम कोई 24 घंटे चलने वाले जनरेटर थोड़ी हैं। तो क्या है आलस्य की कला? तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेजीनेस सिर्फ आलस्य के बारे में नहीं है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में संतुलन लाएं। ये हमें बताती है कि हमारी एनर्जी और समय अनमोल हैं और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि कैसे आलस्य को अपनी ताकत बनाएं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और अपनी जिंदगी में थोड़ा सुकून और शांति लाने के लिए। तो अगली बार जब आपको आलस महसूस हो, तो मुस्कुराइए। शायद आप एक आलसी कलाकार बन रहे हैं जो अपनी जिंदगी की बेहतरीन कलाकृति रच रहा है। अब आप कब अपनी आलस्य वाली सुपर पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं? सोचिएगा।